रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके जी, सिख मत का बानी कौन है? बाबा गुरु नानक मशहूर है। बाबा गुरु नानक का नाम बाबा गुरु नानक ही है। शेखुपुरा शहर है इधर हमारे पंजाब में, वहाँ के करीब एक तलवंडी गाँव है, वहाँ पर पैदा हुए थे। और तलवंडी का मौजूदा नाम बाद में उसका नाम ननकाना साहिब रख दिया गया। इनके वालिद का नाम था कालू, असल में नाम उनका कल्याण चंद, लेकिन बाद में मशहूर वो थे कालू के नाम से। ये एमसीक्यूज एक दफ़ा आता है, आया हुआ है, यानी कि एक दफ़ा ये एमसीक्यूज मैंने देखा पास सीरीज़ में। तो बाबा गुरु नानक के वालिद का क्या नाम है, तो बाद दफ़ा चेक करके यार पेपर सेटर की समझ नहीं आती कि वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर देता है और पेपर देता है। तो बहरहाल वालिद का नाम कल्याण चंद उर्फ कालू था और वालिदा का नाम तरपता था। ये बेसिकली हिंदू थे और हिंदुओं के खश्तरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बुनियादी मालूमात काफ़ी हैं। ये एमसी को जाता है कि कहाँ पर पैदा हुए थे, तलवंडी में। अच्छा, ये ना बाज़ किताबों में लिखा होगा तलवंडी, बाज़ में लिखा होगा ननकाना साहिब, बाज़ में लिखा होगा शेखुपुरा। तो आपने ना इसको इस तरीके से समझना है कि शेखुपुरा बेसिक शहर है, ज़िला शेखुपुरा, और शेखुपुरे के करीब एक गांव है, कस्बा टाइप कह लें, देहात टाइप कह लें, लेकिन अब वो तहसील बन चुका हुआ है तलवंडी। और वहाँ का जो मौजूदा नाम है ननकाना साहिब है। और मुझे अभी रिसेंटली इसकी ये इम्पोर्टेंट लगता है, अब कन्फर्म नहीं है, कि ननकाना साहिब में यूनिवर्सिटी मंजूर हो चुकी हुई है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान ने ननकाना में बाकायदा एक यूनिवर्सिटी मंजूर की है, ननकाना यूनिवर्सिटी, उसका नाम ही ननकाना यूनिवर्सिटी है। तो वो सिखों की एक मजहबी इबादत का भी समझी जाती है। ओके जी, उसके बाद जो अहम एमसीक्यूज सिखिज़म के बारे में आता है वो गुरु ग्रंथ के बारे में आता है कि गुरु ग्रंथ किस मज़हब की किताब है। ये सिखों की मजहबी किताब है। अच्छा, गुरु ग्रंथ, ये एक एमसीक्यू जैसे आता है कि गुरु ग्रंथ किस मज़हब की किताब है, तो गुरु ग्रंथ सिख मत की किताब है। ये तो एमसीक्यू क्लियर हुआ। बाज़ दफ़ा ये भी आता है कि गुरु ग्रंथ किस ज़ुबान में लिखी गई, तो गुरु ग्रंथ जो थी वो गौरमखी ज़ुबान में लिखी गई थी। गौरमखी ये उर्दू का सॉरी पंजाबी का राइटिंग स्टाइल है, जिस तरह के नस्तालीक है, फसख है, नसख है, खत कूफ़ी है, वगैरह वगैरह। इसी तरह पंजाबी का गौरमखी स्टाइल है लिखने का। अच्छा, जो मुसलमान सूफिया का कलाम है, मिसाल के तौर पे अल्लाह आपका भला करे, ये बाबा बुल्ले शाह है या लाल शहबाज कलंदर वगैरह है, तो इनका जो कलाम है वो गुरु ग्रंथ में मौजूद है। अब गुरु ग्रंथ जो कि सिखों के क्या नाम था उनका, गुरु अर्जन देव थे, जिन्होंने इनकी किताब गुरु ग्रंथ को जमा किया। असल में जो गुरु ग्रंथ है ना, गुरु कहते हैं दोस्त को, और सॉरी गुरु कहते हैं बड़ा आदमी को, और ग्रंथ कहते हैं दोस्त को, दोस्त, साथी और साझेदार। तो गुरु ग्रंथ का मतलब होता है बड़ा दोस्त। अच्छा, ये 4 एमसीक्यू तो हो गए अहम सिख गुरु ग्रंथ के बारे में कि गुरु ग्रंथ सिखों की किताब है। एक एमसीक्यू तो हो गया। दूसरे नंबर पर ये गौरमखी ज़ुबान में लिखी गई है, 2 हो गए। तीसरे नंबर पर गुरु अर्जन देव ने इसको कंपाइल किया था, इसको इकट्ठा किया था, 3 हो गए। और इसमें मुसलमान सूफियाओं का, हिंदू पंडितों का और भक्तों का कलाम इसमें शामिल है। अच्छा, एक चीज़ और भी समझी जाती है, अहम क्वेश्चन भी है कि सिखों का कौन सा गुरु है जो आज तक ज़िंदा है। तो सिखों का जो अकीदा है इस बारे में, वो कहते हैं कि जो गुरु ग्रंथ है ये ज़िंदा गुरु की हैसियत से मानी जाती है। ये इंशाल्लाह उनके गुरुओं का तारुफ और वहाँ पर आगे तफसील भी मैं लाजमी आपको बताऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और, आपको याद होगा हमने हिंदुज़म में पढ़ा था कि कितने गाफ मशहूर हैं।
तो हिंदुओं के जो गाँव थे, आई थिंक मेरे भी ज़हन से निकल गया, एक गौत्री था, एक गौ माता था, एक गीता था और एक गंगा था। 4 गाँव उनके मशहूर थे। तो जो सिखों के हैं, सिखों के 5 काफ मशहूर हैं। काफ कैंची वाला, सॉरी काफ किताब वाला, कैंची वाला किताब वाला, कुत्ते वाला भी, सॉरी वो वाला धंधे वाला काफ। तो काफ इनके 5 मशहूर हैं। इनके 5 चीज़ें इनकी ऐसी हैं जो इनके लिए लाजमी है। एक कृपान है। कृपान मतलब छोटे साइज़ का चाकू होता है। दूसरे नंबर पर केस है, बाल, यानी कि आपने देखा होगा सिख जो है बाल नहीं उतरवाते, उन्होंने एक मखसूस टाइप की पगड़ी पहनी होती है। कई सिख उतरवा भी देते हैं। इस जस्ट लाइक डैट, जिस तरह मुसलमान है जो दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी रखते भी हैं। तो बहरहाल केस जो है ये रखते हैं। उसके बाद कड़ा, आपने देखा होगा सिखों ने लेफ्ट हैंड पर या राइट हैंड पर एक स्टील का कड़ा पहना होता है, और सॉरी पित्तल का कह रहे हैं, जिस तरह का भी। तो ये हमारे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, इनको भी इस तरह की आदतें हैं। वो सिखों के गाने और इस तरह की फिल्में देख देख कर वो भी कड़े हाथ में पहनते हैं। उस चौथे नंबर पे कंघा है, और यानी कि ये कंघा जो है अपने पास रखते हैं, क्योंकि बाल इनके हर वक्त होते हैं तो बालों की सेटिंग वगैरह के लिए। और कच्छा टाइप, यानी कि आप अंडरवेयर टाइप कह लें, या थोड़ा सा बड़ा जो घुटनों से नीचे होता है, ये हर वक्त वो पहन के रखते हैं। तो 5 चीज़ें इनके नज़दीक, 5 काफ मशहूर हैं। कृपान है, केस, केस कहते हैं कंघे को, सॉरी बालों को। कृपान, केस, कड़ा, कच्छा और कंघा। तो ये 5 चीज़ें हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। कृपान है, केस है, कड़ा है, कंगा है और कच्छा है। ये 5 इनके काफ मशहूर हैं। अच्छा जी, उसके बाद सिखों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? तो सिखों की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर रुक के ना बाकी सारे असल तरीकाकार याद रखने का ये होता है कि साथ साथ पिछली चीज़ें भी रिपीट करते जाया करें। मिसाल के तौर पे सिखों की इबादत गाह गुरुद्वारा है। कल हमने पढ़ा था बुद्ध मत को, तो बुद्ध मत की मजहबी इबादत गाह को क्या कहते हैं? स्तूपा कहते हैं, और संघ या सिंह भी कहते हैं। और अब मैंने कल भी आपको बताया था कि स्तूपा वो जगह होती है जहाँ पर इनके मुकद्दस लोगों को दफनाया जाता है, उनकी खाक को। और सिंह वो जगह होती है जहाँ पर भिक्षु इबादत करते हैं। और हिंदुओं की इबादत गाह को क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। उसके बाद ईसाइयों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। यहूदियों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? सिनीगॉग कहते हैं। और जब इबादत गाह का तज़किरा आ गया तो फिर इसके साथ साथ हम ये भी कन्फर्म कर लेते हैं कि इनके मजहबी रसूमात अदा करने वाले इंसानों को क्या कहते हैं। तो पंडित होता है हिंदुओं का, और इस पादरी होता है चर्च में, और इसी तरह भिक्षु होता है बुद्ध मत में, और गुरु होता है यहाँ पर। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट हरिएगा ज़रा, मैं अभी क्लास को दोबारा आता हूँ। ओके, सॉरी, जस्ट 1 मिनट वेट के लिए। असल में वो हमारे इधर वो कुछ बाहर शोर होने लग पड़ा था, तो फिर मैंने डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसलिए मैंने आपको बोला। ओके जी, तो मैं बात कर रहा था मजहबी इबादत गाह और मजहबी रसूमात अदा करने वाले इंसान। तो मुसलमानों में जिस तरह मौलवी होता है, भिक्षु होता है बुद्ध मत में, और इनमें गुरुद्वारे में मजहबी सर अंजाम देने वाले को ग्रंथी भी कहते हैं, ग्रंथी कहते हैं। और फिर प्रसाद देते हैं ये दुआ के बाद ख़ास मौक़ों पर। अच्छा, एक चीज़, गुरुद्वारा सिखों की मजहबी इबादत गाह को कहते हैं। इनका जो मशहूर इबादत गाह है, आप कह लें कि वो गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल इनकी मशहूर जगह है। जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में इंशाल्लाह भी बहस करते हैं, तक आती है उसके। ओके जी, उसके बाद सिख मत जो है, सिख मत में एक इनकी कह लें कि खालसा है, खालसा ग्रुप है। खालसा कहते हैं कि फ़ौजी ग्रुप, जिहादी तंजीम आप इनकी कह लें। तो ये खालसा किस मज़हब की जमात है? तो खालसा सिख मत की जमात है। और ये गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद, जिस तरह आप बंद गोभी नहीं लिखते, तो बंद गोभी, बंद पहले लिख ले, बाद में लिख ले, गो पहले लिखते, गोबिंद। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की जमात की बुनियाद रखी थी।
तो ये असल में जो सिख कहते हैं कि सिख जो शुरू में थे ना, ये बड़े इंतहाई शरीफ और सीधे साधे मासूम थे। और ये सारी बात है एक अहम ये चूँकि इनका मोहब्बत और अमन इनका मज़हब का दरस होता था, तो इतना दरस देते थे अमन मोहब्बत का कि ये किसी को साथ कुछ कहते भी नहीं थे। इवन कि इनको अगर कुछ कह देता तो कह देते, ये किसी को कुछ नहीं थे कहते। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला, दुनिया ऐसे तो खा जाएगी। इसलिए फिर उन्होंने कहा किया, उन्होंने एक खालसा जमात तैयार की। उन्होंने एक खालसा ग्रुप तैयार किया। ये जंगजू थे और बॉडी गार्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, और इंतहाई जोशीले और लड़ाकू किस्म के तबीयत के ये आदमी थे। अच्छा, गुरु गोबिंद सिंह जो है ये 10वें गुरु थे, और गुरु गोबिंद सिंह जो है आखिरी गुरु हैं, आखिरी इंसानी गुरु भी हैं। इसके बाद इनका 11वें गुरु है, जो इनकी किताब है, इट्स कॉल गुरु ग्रंथ। ओके जी, गुरु गोबिंद सिंह सिख मत ये एक गैर सामी मज़हब है जी। और ये कल भी एक कुछ क्वेश्चन पूछा था एक स्कॉलर ने, गैर सामी है और आर्याई नस्ल से है। जिस तरह हिंदू मत आर्याई मज़हब है, इस तरह सिख मत भी आर्याई मज़हब है। और सिख मत वाहिद मज़हब है जिसकी बुनियाद तौहीद पर रखी गई थी। सिख मत की जो बुनियाद थी ये तौहीद पर रखी गई थी। कहते हैं कि किसी ज़माने में इन्होंने हज भी किया था, मतलब ये जो इनके गुरु नानक हैं इन्होंने हज भी किया था। ओके जी, तो उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जी। गुरु ग्रंथ वाला टॉपिक हमारा हो गया। गुरु ग्रंथ को मुदव्वन किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने किया था। ओके जी, सिख का लुग़वी मानी क्या है? ये असल में एमसीक्यूज भी आ सकता है। सिख का लुग़वी ये पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये सिख जो है ये संस्कृत से यहाँ पर आया हुआ है। इसका मतलब होता है सीखने वाला। ये आप लफ्ज़ बोलते हैं, पंजाबी में लफ्ज़ बोलते हैं की सीखना पे, असी की तुसी की सीखा थू, या असी हली सीख रहे हैं। तो ये सिख का मतलब होता है सीखने वाला, यानी कि आप इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं शागिर्द, तालिब इल्म। तो वो क्या करता है? वो भी सीखता है, शागिर्द कह लें, मुरीद कह लें। तो इनके नज़दीक है कि हर वो बंदा सिख कहलाता है जो अपने आप को सीखने के अमल से गुजारे, और अपने जो इनके गुरु हैं उनकी बात माने और उनकी बातों पर अमल करे, वो सिख है, क्योंकि वो सीखने के अमल से गुजर रहा है। ओके जी, एक अहम एमसीक्यू भी ये आता है, और अभी आपको पेपर में भी आया था, मैंने टेस्ट में दिया, कि सिखों का मरकज़ी शहर कौन सा है? तो सिखों का जो मरकज़ी शहर है वो अमृतसर है। अच्छा, 3 अहम शहर हैं जिनको हमने याद रखना है। एक है ननकाना साहिब, एक है अमृतसर, और एक है करतारपुर। करतारपुर वाला क्वेश्चन भी आपको आया। इन तीनों के साथ साथ एक अलग अलग स्टोरी है। ननकाना साहिब वो जगह है जहाँ पर इनके सिखों के मजहबी बानी गुरु नानक जो थे वो पैदा हुए, तलवंडी। अच्छा, उसके बाद जो अमृतसर है, यहाँ पर गुरुद्वारा है, पहला गुरुद्वारा जो इनका मुकद्दस गुरुद्वारा है अमृतसर। असल में जो अमृत है ना, अमृत का मतलब होता है आब हयात। ये अमर हो जाना, ये भी लफ्ज़ बोला जाता है उर्दू ज़ुबान में, अमृत। ये अमृत, अब ना वो एक शेर मेरे जहन में आ रहा है अमृत का, वो नहीं समझ, पूरा मिसरा जहन में नहीं आ रहा, सॉरी। तो अमृत आब हयात को कहते हैं, यानी कि ऐसा पानी जो बंदा पी ले सारी उम्र मरता नहीं है। और सर का मतलब होता है तालाब, यानी कि आब हयात का तालाब। तो असल में जो ये अमृतसर शहर है ना, यहाँ पर गुरु रामदास जो थे, चौथे गुरु जो थे, उन्होंने इसके इर्द गिर्द एक तालाब बनवाया था। इनके नज़दीक वो मुकद्दस तालाब है। जस्ट लाइक दैट, जिस तरह के हिंदुओं के नज़दीक गंगा जो है वो एक मुकद्दस पॉइंट है नहाने के लिए, उसमें नहा के इंसान के गुनाह बख्श जाते हैं। हमारे नज़दीक हज है और आब ज़मज़म है, पानी मुकद्दस। तो सिखों के नज़दीक अमृतसर का जो है, अमृतसर वो जो तालाब है वो ज़्यादा अहम है और वो ज़्यादा मुकद्दस इनके यहाँ समझा जाता है। ये गुरु रामदास ने तामीर करवाया था। इसको ही गोल्डन टेम्पल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर रुक कर ना मैं छोटा सा हिस्ट्री पॉइंट है, इफ़ यू नो अबाउट ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में अगर आप जानते हैं, हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं, तो ये भी असल में इस हिंदुज़म ने इसको
कह लें कि लॉन्च किया था, और उन्होंने जनाब जी बड़े ज़्यादा इसी ये जो गोल्डन टेम्पल है ना, इसी पर उन्होंने अटैक किया था। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कह लें कि हिंदुओं के नज़दीक आतंकवादी छुपे हुए थे, और हिंदुओं ने चुन चुन कर सिख मारे यहाँ पर। यू कैन सर्च अबाउट ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑन गूगल, आपको डिटेल मिल जाएगी। अभी ना रिसेंटली एक ना मैं असल में एक मूवी आई है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं पता, लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा एक अमरहा की मूवी है, और उसमें ना उस मूवी का स्टार्ट या ऑपरेशन ब्लू स्टार से होता है। उसमें वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के में बताते हैं कि किस तरह गोल्डन टेम्पल में इन्होंने जुल्म सितम किया और इसको मारा। तो बहरहाल हमारा टॉपिक हिस्ट्री नहीं है, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जस्ट अकॉर्डिंग टू गोल्डन टेम्पल है। एक इधर अगर आप लाहौर की सैर करने जाएं तो बादशाही मस्जिद शाही किले के साथ दरमियान में ना एक गुरुद्वारा टाइप जगह आती है, तो ये भी गोल्डन टेम्पल की एक जगह है। अच्छा, इसके बारे में मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं। असल में हुआ ये था कि जो गुरु अर्जन देव थे ना, गुरु अर्जन देव वो गुरु हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ को मुदव्वन किया था। ये गुरु रामदास के बेटे थे। औरंगजेब आलमगीर ने ना इनको पकड़ लिया। ये जो 1707 में औरंगजेब आलमगीर फौत हुआ है, और आखिरी मुग़ल फरमान रवा जो पावरफुल मजबूत हुक्मरान है ना आखिरी मुग़लों का, वो औरंगजेब आलमगीर था। कहते हैं कि ये टोपियाँ बेच के अपनी हुकूमत करता था ये औरंगजेब आलमगीर। इसके बाद फिर जो भी आया है वो फिर ऐसे फ्लॉप ही होते गए हैं। अच्छा, तो औरंगजेब आलमगीर को ना शक पड़ा कि जो गुरु अर्जन देव है ना, ये सिखों का पांचवें गुरु थे, जो ये ना कहीं पर अल्लाह आपका भला करे मुसलमानों के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद ना इनको ना फांसी दी जाने लगी। उन दिनों आप जानते हैं कि जो अभी दरिया रावी है ना, किसी वक्त में ये शाही किले के साथ साथ बहता था, शाही किले के साथ साथ बहता था। अब तो फिर मरूर अयाम से वक्त गुजरने के साथ साथ फिर दरिया ने अपना रास्ता बदला और कटाव हो गया। और ये औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में ये जो था दरिया रावी, ये साथ साथ बहता था। अब गुरु अर्जन देव ने क्या किया, गुरु अर्जन देव ने कहा ठीक है, आपने मुझे फांसी देनी है तो ठीक है फांसी दे लें, लेकिन ना इस एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा जी क्या रिक्वेस्ट है? उन्होंने कहा जी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप ना मुझे फांसी देने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़रा पाक साफ़ हो लूँ और मैं अपनी मजहबी रसूमात अदा कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो कहते हैं कि जो गुरु अर्जन देव दरिया रावी साथ बह रहा था, वो नीचे उतरे दरिया रावी में, और उन्होंने गुस्ल की नीयत से ना दरिया में डुबकी लगाई है, और दरिया में ऐसी डुबकी लगाई कि दोबारा वापस ऊपर नहीं आया है। अब ये ट्रेजेडी थी कह लें, या ये स्टोरी आप कह लें कि मुसलमान बाद में गढ़ी गई कि सिखों के नज़दीक ये है, सिख ये कहते हैं कि जो गुरु अर्जन देव है उनको मुसलमानों ने फांसी दी है। हालांकि मुसलमानों की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि ये फांसी हमने नहीं दी, ये असल में दरिया में डुबकी लगाई, दरिया के साथ बह के वापस नहीं निकले है। तो अब जिस जगह पर वो फांसी दी गई उनको सिखों के बकौल या मुसलमानों के बकौल के, जिस जगह पर उन्होंने दरिया में डुबकी लगाई और दोबारा वापस बाहर नहीं निकले, उस जगह पर फिर सिखों ने एक गुरुद्वारा तमीर किया हुआ है। और अगर आप कभी शाही किला में जाएं तो शाही किला एंटर होने से पहले राइट साइड पे एक टेम्पल आता है, मंदिर आता है सिखों का ही, वो सिखों का गुरुद्वारा है, वो उसको डेरा कहते हैं, गुरुद्वारा डेरा साहब इसको कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो गुरु ग्रंथ गुरु अर्जन देव ने ही मुदव्वन की थी। ओके, तो मैं आपको सिखों के 3 मशहूर शहरों का तारुफ करवा रहा था। अमृतसर है, तो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बनाया गया है, बात पता नहीं कहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार पे चली गई। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ननकाना है, तो ननकाना में ननकाना में इन्होंने अल्लाह आपका भला करे ये बाबा गुरु नानक पैदा हुए थे। और करतारपुर क्यों अहम है? असल में जो करतारपुर है ना, सिखों के नज़दीक ये वो जगह है जहाँ पर बैठकर बाबा गुरु नानक ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में तबलीग की थी लोगों में। इनके आप कह लें कि ये उनका अड्डा टाइप था, इनकी ये उनकी जगह थी जहाँ पर वो बैठ जाते थे और फिर लोग उनके पास आते और तालीम हासिल करते। हुआ ये करतारपुर के अहम क्यों है कि ये जो करतारपुर था ना, ये जब पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग-अलग हुए या बरसगीर तकसीम हुआ तो ये पाकिस्तान में आ गया, और जो बॉर्डर की दूसरी तरफ था वो इंडिया था, और सारा सिख था, सारा पंजाब का इलाका था। तो ये जो इलाका था करतारपुर का, ये यहाँ पर वो तकरीबन कोई आई थिंक 7-8 किलोमीटर बनता है।
ये वाला फासला, यानी कि बॉर्डर से 7-8 किलोमीटर अंदर की तरफ अगर आप आएँ तो वहाँ पर वो मजहबी इबादतगाह थी। तो सिखों को ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि वो बाकायदा पहले इंडिया एम्बेसी में जाएँ, वहाँ पर वीज़ा लगवाएं पाकिस्तान का, और फिर पाकिस्तान आकर इस जगह की वो ज़ियारत करें। तो इमरान खान गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने क्या किया है कि वो जो जगह है ना बॉर्डर का एरिया वो वाला, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ना वहाँ पर कॉरिडोर बना दिया है। कॉरिडोर का मतलब यह है कि वो जितना 7-8 किलोमीटर के एरिया था ना, उस वहाँ पर सड़कें बना दी हैं, वहाँ पर फ्री जोन कर दिया है। यानी कि अगर इंडियन लोग हैं तो वो डायरेक्टली इंडिया से निकल कर उस एरिया में आए, पाकिस्तान के उतने से एरिया में, और वहाँ पर उस मंदिर की, उस पॉइंट की ज़ियारत करें, और उसके बाद वो वापस जा सकते हैं। तो डेट्स इट, करतारपुर इस लिहाज से ज़्यादा अहम है। ओके जी। सिखों के मशहूर फ़िरके कितने हैं, जस्ट नाम देखते हैं। 2 फ़िरके हैं। एक का फ़िरके का नाम है अकाली, और एक के फ़िरके का नाम है नामदारी। अकाली अलिफ, काफ अलिफ का, ये काफ जो होगी ये कैंची वाली होगी, और लाम छोटी अली, अकाली। और दूसरे फ़िरके का नाम है नामदारी। जिस तरह हम नाम लिखते हैं कि आपका क्या नाम है, तो नाम लिखेंगे, और दारी, देलिफ दा, री छोटी अली, दारी। ओके जी। उसके बाद सिखों का जो गुरु है उनका तारुफ करवाना बहुत तफसीली है। 10 गुरु इनके मशहूर हैं। और गुरु नानक है, गुरु अंगद देव है, गुरु अमरदास है, गुरु रामदास है, गुरु अर्जन देव है। उसके बाद गुरु हरगोबिंद सिंह है, गुरु हरराय है, गुरु कृष्ण है, गुरु तेग बहादुर है, और 10वें और आखिरी जिंदा जो गुरु हैं वो गुरु गोबिंद सिंह थे। इनके आगे पूरी तफसील है, तारीख़ पैदाइश, वफ़ात, उम्र कितनी थी, वालिद वालदा का नाम, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आखिरी जो इनके गुरु थे वो ज़िंदा गुरु हैं, और इट्स कॉल्ड गुरु ग्रंथ। ये इनकी किताब है, मजहबी किताब है, ये इसको पढ़ते हैं और इसको अपना हाज़िर गुरु मानते हैं। और ये किताब 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने मुरतब की थी। बाद में आने वाले इसमें अपना अपना इजाफा करते गए, और 10वें गुरु ने कह दिया कि अब इसके बाद कोई गुरु नहीं आएगा, अब जो गुरु ग्रंथ है यही आपका असल गुरु होगी। ओके जी। आई थिंक सिखिज़म के बारे में टॉपिक क्लोज होता है। इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर मज़ीद पूछ सकते हैं।